शिमला के चौपाल इलाके में 11 स्कूली छात्राओं के साथ दुष्कर्म का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग भी विभाग के स्तर पर कार्रवाई में जुट गया है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला शिक्षा विभाग के संज्ञान में आया है। विभाग जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए दोषियों के खिलाफ एक्शन लेगा। वहीं सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर को देहरा से चुनावी मैदान में उतारे जाने को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी हमेशा सरकार के खिलाफ कटाक्षी करती है। जहां तक परिवारवाद की बात है तो प्रदेश बीजेपी में भी इसके अनेक उदाहरण हैं। ऐसे में इस मसले पर बीजेपी को पहले अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए। ये बहुत ही सीरियस मैटर सरकार के संज्ञान में आया है और विभाग ने भी उस पर तुरंत कार्रवाई की है और निश्चित रूप से एक जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार विभाग कार्य करेगा और जो भी दोषी होगा जिसने इस तरह का दुष्कर्म किया है सरकार कार्रवाई करेगी। कानून निश्चित रूप से इसमें हर तरह से इंसाफ बच्चों को मिले, ये हमारा पूरा प्रयास रहेगा। ये भी सरकार के और विभाग के ये मामला भी विचाराधीन है और जैसे भविष्य में हमारी अन्य पोस्टें क्योंकि समय के साथ मैं समझता हूँ इस तरह की बातें बढ़ती जा रही है जो बहुत ही एक सीरियस मैटर है और निश्चित रूप में मामला भी हम भविष्य में कैबिनेट में ले जाएंगे ताकि हमारे मैं समझता हूँ स्कूल के स्तर पे भी इस तरह की सेवाएं उपलब्ध हो जिसके माध्यम से मैं समझता हूँ उनकी काउंसलिंग हो और सही तरीके से इसका भविष्य में निदान हो सके। स्कूलों को डायरेक्शन दी जाएगी इस घटना के बाद कि आप भी नजर रखें कि ऐसा तो नहीं हो रहा है। स्कूलों को ऑलरेडी डायरेक्शन दी गई है इन सभी बातों को लेकर और निश्चित रूप में जहां पर भी मैं समझता हूँ कोई लैप्स होगा डिपार्टमेंट उस पर कार्रवाई करेगा। इसके अलावा सर जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की स्टेटमेंट सानी है ये तो हम आशा रखते नहीं कि हमारा गुणगान करेंगे, उन्होंने तो कटाक्षी करना है, लेकिन अगर परिवारवाद की बात आती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के हिमाचल में भी आपको अनेकों उदाहरण देखने को मिलेंगे। मेरी तो यही भारतीय जनता पार्टी से सलाह रहेगी कि पहले अपने गिरेबान में देखे और जहां तक कमलेश ठाकुर जी को टिकट दिया गया है देहरा विधानसभा क्षेत्र से, हालांकि जैसा माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी स्टेटमेंट में कहा वो इस बात को लेकर काफी मुकरे हुए थे और हाईकमांड का आदेश हुआ क्योंकि काफी वर्षों से लगभग कोई 2 दशकों से वहां पर भारतीय जनता पार्टी के या निर्दलीय चुनाव जीते आए हैं। पार्टी में एकता हो और सर्वे के आधार पर चिंतन के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट वहां से कमलेश ठाकुर जी को डिक्लेयर किया।